इस वीडियो में हम लोग पाइप से रिलेटेड कुछ टर्म्स की चर्चा करेंगे, जैसे पाइप का डिफिनीशन क्या है, पाइप का आईडी क्या होता है, पाइप का ओडी क्या है, पाइप का सीएफ क्या होता है, डीएन, एनबी, एनपीएस, ये सब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों, व्हाट इज ए पाइप। पाइप क्या है? ए पाइप इज ए हॉलो सिलेंडर थ्रू व्हिच सॉलिड, लिक्विड और गैसेज आर पास्ड। पाइप एक अंदर से खोखला बेलन होता है जिसके अंदर से ठोस, द्रव या गैस प्रवाहित की जाती है। अब हम लोग पाइप के कुछ टर्म को देखते हैं, जैसे व्हाट इज ए डायमीटर ऑफ ए पाइप। तो पाइप के डायमीटर क्या है? मैक्सिमम ओपनिंग लेंथ ऑफ ए पाइप इज कॉल्ड डायमीटर। किसी पाइप के अधिकतम ओपनिंग लंबाई को पाइप के डायमीटर कहते हैं। इसको शॉर्टकट में डाया भी कहा जाता है। मित्रों, हम मान लेते हैं बाहर ओपनिंग मापना है, तो पहला चित्र में मापने पर 109 mm आ रहा है। उसी पाइप को दूसरे चित्र में 110 mm आ रहा है तथा तीसरे चित्र में 112 mm आ रहा है, और 112 mm से ज़्यादा अब नहीं आ रहा है। तो यही 112 mm पाइप का डायमीटर हुआ, अर्थात पाइप के इंड के अधिकतम ओपनिंग को डायमीटर कहा जाता है। किसी भी पाइप का डायमीटर मापते समय इसी प्रकार कम से कम 3 बार माप कर सबसे लंबा वाला डायमीटर होता है। मित्रों, डायमीटर भी 3 प्रकार का होता है। पहला आउटर डायमीटर या बाहरी व्यास, दूसरा इनर डायमीटर या भीतरी व्यास, और तीसरा मेन डायमीटर या माध्य व्यास। मित्रों, इस चैनल पर पाइप फिटर के लिए यह वीडियो पहला वीडियो है, इसलिए इसमें बेसिक से शुरू किया जा रहा है। अतः आप यदि फ्रेशर हैं तो ध्यान से देखकर याद कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को आसानी से समझ सकें। तो डायमीटर के प्रकार का पहला प्रकार को लेते हैं, व्हाट इज ए आउटर डायमीटर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ओडी भी कहते हैं, यानी कि बाहरी व्यास क्या है। जब पाइप के इंड का ओपनिंग बाहर से बाहर तक मापते हैं तो इसको ओडी या आउटर डाया कहते हैं। चित्र में देखें, बाहर से बाहर मापा गया है और ओडी निकाला गया है। अगला व्हाट इज इनर डाया या आईडी। भीतरी डाया क्या है? जब पाइप का ओपनिंग भीतर से भीतर या अंदर से अंदर दोनों तरफ थिकनेस, मोटाई छोड़कर मापा जाता है तो इसको आईडी या इनर डायमीटर कहते हैं। चित्र में देखें, अंदर अंदर माप कर आईडी निकाला गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन डायमीटर। मीन डाया समझने के लिए मित्रों पहले पाइप के थिकनेस, मोटाई को समझते हैं। पाइप जिस पदार्थ का बना होता है उस पदार्थ के थिकनेस को पाइप का थिकनेस कहते हैं। चित्र में देखें, हर जगह पाइप का थिकनेस एक समान रहता है। पाइप या सेल के फैब्रिकेशन के क्षेत्र में मीन डाया का बड़ा महत्व है। किसी भी पाइप का मीन डाया निकालने के लिए उस पाइप के ओडी में से पाइप के थिकनेस को घटा देते हैं, अर्थात मीन डाया इज इक्वल टू ओडी माइनस थिकनेस। यह एक महत्वपूर्ण फार्मूला है मित्रों, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। साथ ही पाइप के आईडी में पाइप के थिकनेस को जोड़ने पर भी मीन डाया प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात मीन डाया इज इक्वल टू आईडी प्लस थिकनेस। इन दोनों फार्मूला से निकाला गया मीन डाया का मान एक ही होता है।
चित्र में देखें मीन डाया को दर्शाया गया है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज सरकमफरेंस, यानी कि पाइप का परिधि या गोलाई क्या है। पाइप के बाहरी गोलाकार घेरा की लंबाई को परिधि कहते हैं। चले मित्रों, पाइप के सीएफ को समझते हैं। तो पाइप का सीएफ निकालने के लिए मान लेते हैं चित्र में यह एक पाइप है जिसका सीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक लाल रंग का जो आप लोग देख रहे हैं, मान लीजिए एक धागा है और एक फेरा लगा दिया गया है। अब हम लोग इस फेरे को लंबा करेंगे, काट कर सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद जो इसका मेजरमेंट होगा मित्रों, उसी को सीएफ कहते हैं, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग किसी पाइप का सीएफ निकाल सकते हैं। या फिर मेजरिंग टेप का भी एक फेरा लगाकर हम लोग रीडिंग पढ़कर उसका कि एक फेरा में कितना रीडिंग आ रहा है, इस तरीका से भी सीएफ हम लोग साइड पर निकालते हैं और काम करते हैं। मित्रों, आप सबको एक रोचक तथ्य बताता हूं। परिधि और व्यास का अनुपात, यानी कि सरकमफरेंस और डायमीटर का अनुपात का एकदम सही मान आज तक किसी ने नहीं निकाल पाया है। कंप्यूटर भी दशमलव के 50,000 से भी ज्यादा अधिकतम मान तक निकालकर फेल हो चुका है। अर्थात परिधि बटा व्यास इक्वल टू व्हाट, मालूम नहीं। एक बात और याद रखें, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई से सूचित करते हैं। अर्थात सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई। इस पाई का सही मान आज तक नहीं निकला है, परंतु इसका मान करीब करीब 22/7 अर्थात 22/7 के करीब होता है। इसलिए हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। अब हम लोग सरकमफरेंस परिधि, जिसको शॉर्टकट में सीएफ कहेंगे, डायमीटर व्यास जिसको डी से सूचित करते हैं, तथा पाई जिसको पाई के बीच सूचित करते हैं, तो इनके बीच एक फार्मूला हो जाता है मित्रों। चूंकि हम जानते हैं कि सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई होता है, या सीएफ अपॉन डी इज इक्वल टू पाई, या सीएफ इज इक्वल टू पाई डी। यह एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि डीएन क्या है। डीएन, तो डीएन का फुल फॉर्म मित्रों डायमीटर नॉमिनल होता है। पाइप के आईडी को डीएन कहा जाता है। यह मिलीमीटर में मापा जाता है। जैसे डीएन 100 का मतलब पाइप का आईडी 100 mm है। नेक्स्ट, व्हाट इज एनबी? तो एनबी का फुल फॉर्म नॉमिनल बोर होता है मित्रों। पाइप के आईडी को एनबी भी कहा जाता है और यह भी मिलीमीटर में ही मापा जाता है। व्हाट इज एनपीएस? एनपीएस का फुल फॉर्म नॉमिनल पाइप साइज होता है और पाइप की आईडी को एनपीएस भी कहते हैं। लेकिन जब पाइप के आईडी को इंच में मापते हैं तो उसको एनपीएस कहते हैं। जैसे एनपीएस 4 का मतलब है पाइप का आईडी 4 इंच का है। एक बात याद रखने वाली है मित्रों कि एनपीएस 12 तक के पाइप का आईडी मापते हैं, परंतु एनपीएस 12 के ऊपर के माप में पाइप का ओडी मापते हैं। जैसे एनपीएस 14 का मतलब पाइप का ओडी 14 इंच होगा।